हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि आप सबको ये चैप्टर इजीली याद हो जाए। तो आइए पूरी एनर्जी के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें एक इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पाता, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन। पॉवर्टी की डेफिनेशन जानने के बाद हमने इस चैप्टर में दो शॉर्ट स्टोरीज की मदद से अर्बन और रूरल केस ऑफ पॉवर्टी के बारे में बात की। इन दो शॉर्ट स्टोरीज से हमें पॉवर्टी के 7 इंडिकेटर्स के बारे में पता चला। ये 7 इंडिकेटर्स हैं: इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर हेल्थ, चाइल्ड लेबर, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज, हेल्पलेसनेस और लैंडलेसनेस। जानते हैं, इस चैप्टर में हमने पॉवर्टी को डीपली समझने के लिए पॉवर्टी को सोशल साइंटिस्ट के व्यू पॉइंट से भी समझा, जिसमें सोशल साइंटिस्ट ने हमें सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया। फ्रेंड्स, सोशल एक्सक्लूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को एक सोसाइटी में अनइम्पोर्टेंट फील कराया जाता है, यानी कि उन्हें बेसिक फैसिलिटीज, बेनिफिट्स और ह्यूमन राइट्स से दूर रखा जाता है। सोशल एक्सक्लूजन का बेस्ट एग्जाम्पल होगा कास्ट सिस्टम इन इंडिया। चलिए अब वल्नरेबिलिटी के बारे में जानते हैं, और वल्नरेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपकी सिटी में अर्थक्वेक आ जाए और आपका घर टूट जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपनी सेविंग्स या फिर बैंक लोन की मदद से अपना घर फिर से बनाएंगे। अगर उतना बड़ा नहीं तो थोड़ा छोटा घर बनाएंगे। लेकिन आप इसी सिचुएशन में अब पुअर लोगों को इमेजिन कीजिए। अब ना तो उनके पास इतनी सेविंग्स होती हैं कि वो अपना घर फिर से बना सके, और ना ही उनके पास इतनी इनकम होती है। सो बेसिकली पुअर लोगों में इन एडवर्स सिचुएशंस का सामना करने की शक्ति नहीं होती, और जानते हैं इसी शक्ति के कम होने को हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है पॉवर्टी लाइन। फ्रेंड्स, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन का यूज किया जाता है। जिस भी इंसान की इनकम इस इमेजिनरी लाइन के नीचे आती है वो पुअर कहलाता है। जानते हैं, हर कंट्री की पॉवर्टी लाइन अलग होती है, क्योंकि हर कंट्री के सोशल नॉर्म्स और बेसिक नेसेसिटीज भी अलग होती हैं। इसलिए हर कंट्री की गवर्नमेंट ही अपने कंट्री के लिए पॉवर्टी लाइन डिसाइड करती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो स्टूडेंट्स, इंडिया में पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते समय बेसिक नेसेसिटीज में फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, हेल्थ केयर और एजुकेशन को कंसीडर किया जाता है। हमारे कंट्री की गवर्नमेंट हमारी इनकम और कंजम्पशन लेवल्स को इन बेसिक नेसेसिटीज के साथ रिलेट करती है और फिर पॉवर्टी लाइन डिसाइड करती है। जानते हैं, हर 5 साल बाद पॉवर्टी लाइन चेंज होती है, और ऐसा सर्वेस की मदद से होता है। ये तो थी इंडिया की बात। स्टूडेंट्स, डेवलपिंग कंट्रीज के बीच कंपैरिजन करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, जिसके मुताबिक इस वर्ल्ड में अगर कोई भी इंसान एक दिन में $1.9 से कम कमाता है तो वो पुअर कहलाता है। अब हम पॉवर्टी के बारे में तो काफी बातें जान चुके हैं, इसलिए स्टूडेंट्स आइए अब पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट फिगर से हमें पता चलता है कि पॉवर्टी किस टाइप के लोगों को अफेक्ट करती है। सेकंड फिगर में हम देख सकते हैं कि इंडिया की हर स्टेट में पॉवर्टी की सिचुएशन अलग है, जैसे कि बिहार और ओडिशा में पॉवर्टी की सिचुएशन को इम्प्रूव करना काफी जरूरी है। ये तो थी इंडिया की बात। ग्लोबल पॉवर्टी स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानने के लिए अब थर्ड फिगर को देखिए। थर्ड फिगर से हमें पता चलता है कि हर कंट्री में पॉवर्टी की सिचुएशन अलग है,
जैसे कि 2009 के डेटा के अकॉर्डिंग नाइजीरिया में पॉवर्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर मैं चाइना की बात करूं तो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजह से चाइना की बहुत ही कम पॉपुलेशन पॉवर्टी की सिचुएशन का सामना कर रही है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। स्टूडेंट्स, पॉवर्टी के 5 मेजर कॉजेस हैं। आइए पॉइंट्स की मदद से जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, बैड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश colonial administration. Point number 2, high growth rate of population. Point number 3, high income inequality. Point number 4, situation of indebtedness. And point number 5, socio-cultural and economic factors. दोस्तों, अब हम इन कॉजेस के बारे में तो जानते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कि हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने कौन कौन सी एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजीज को डिजाइन किया है जिनसे पॉवर्टी की सिचुएशन को रिड्यूस किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। पॉइंट नंबर 2, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पॉइंट नंबर 3, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। पॉइंट नंबर 4, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। एंड पॉइंट नंबर 5, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने इन सभी पॉलिसीज को डिजाइन तो किया है, लेकिन इन सभी एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजीज को हमारे कंट्री में ना तो ठीक से इम्प्लीमेंट किया गया है और ना ही अच्छे से मॉनिटर किया गया है, जिसकी वजह से अभी तक के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ये सभी प्रोग्राम्स पॉवर्टी की सिचुएशन को रिड्यूस करने में उतने सफल नहीं रहे हैं। इस बात से हमें ये पता चलता है कि पॉवर्टी की सिचुएशन को रिड्यूस करने के लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट को बहुत से चैलेंजेस को फेस करना बाकी है। आइए अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द चैलेंजेस अहेड। स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स का कहना है कि अगर हमें अपने कंट्री से गरीबी की सिचुएशन को हटाना है तो हमें पॉवर्टी पर नहीं बल्कि ह्यूमन पॉवर्टी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात करता है। यानी कि अगर कोई भी इंसान इलिटरेसी, डिस्क्रिमिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर हेल्थ, पुअर सैनिटेशन या फिर जेंडर इनइक्वालिटी का सामना कर रहा हो तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान ह्यूमन पॉवर्टी की सिचुएशन को फेस कर रहा है। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग अगर हमारे कंट्री की गवर्नमेंट पॉवर्टी के बजाय ह्यूमन पॉवर्टी की सिचुएशन को रिड्यूस करने पर फोकस करे तो बहुत ही जल्द हमारे कंट्री से गरीबी को मिटाया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों, हमने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं अब आप सबके लिए एग्जाम्स में और बेटर परफॉर्म करने के लिए इस चैप्टर के नोट्स, बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस और लाइव सेशंस PuStack की ऐप पर अवेलेबल हैं। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और PuStack की ऐप को डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। PuStack चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस सर्कल पर क्लिक कीजिए। इससे आपको हमारी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।